अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। इसका हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं, फोर्सेस को घुमाने के साथ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, तवाज़न की पहली शर्त। आज हमारे पास टॉपिक आगे वाला तवाज़न की दूसरी शर्त। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता होता है और ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अलग से दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पहला भी तैयार कर लेना है, दूसरा हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल हमारे पास ऐसे आता है जी, तवाज़न की दूसरी शर्त बयान कीजिए और इसकी मुकम्मल वजाहत कीजिए या इसको तफसील के साथ लिखें। तो हमारे पास क्या, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी तवाज़न की दूसरी शर्त हमारे पास क्या, यहाँ से इसकी आप लोगों ने हेडिंग देनी, तवाज़न की दूसरी शर्त की हेडिंग दे के ये लाइन लिखनी। सबसे पहले ये हमारे पास क्या, इसकी स्टेटमेंट है, मीन इसकी तारीफ़ है। किसी जिस्म पर किसी नुक्ते के गिर्द अमल करने वाले तमाम टॉर्क्स का वेक्टर मजमूआ सिफर होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास क्या था, पहली शर्त में हमारे पास क्या था, फोर्स का मजमूआ सिफर था। फोर्सेस के हासिल फोर्स जो हमारे पास होते वो ज़ीरो होता था। इधर हमारे पास क्या, टॉर्क का मजमूआ मीन हमारे पास ये समीशन जो होता है, समीशन मीन हमारे पास समीशन होता है प्लस, इसको हम प्लस कहते हैं। मीन हमारे पास एक से ज़्यादा कोई फोर्सेस, एक से ज़्यादा टॉर्क है तो इनको प्लस करके हमारे पास कहता है टॉर्क का वो कहता है मजमूआ हमारे पास क्या होता है, सिफर होता है। तो ये आप लोगों ने पहले ये तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद हिसाबी फार्मूले की हेडिंग देनी है। ये लिखना है फार्मूला, सिग्मा टॉर्क बराबर हमारे पास है 0। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ इतना लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी अलग से पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए उसके बाद इधर से दूसरी हेडिंग देनी वजाहत की। फिर यहाँ से आप लोगों ने लिखना स्टार्ट करना है कि तवाज़न की दूसरी शर्त का ताल्लुक घुमाने के तवाज़न से होता है, मीन रोटेशनल इक्विलिब्रियम से होता है, जिसका मतलब है कि कोई जिस्म फोर्सेस के लगने पर ना घूमे। कोई जिस्म वो कहता है हमारे पास क्या, फोर्सेस के लगने से घूमे ना। अब घूमे ना कैसे, हमारे पास ये देखें, एक ठोस जिस्म की मिसाल है, जैसे हमारे पास कहते हैं मिसाल में देखें तो हमारे पास दो बराबर कीमतों की फोर्सेस F1 और F2 पर इस पर अमल कर रही हैं। इस सूरत में दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में अमल कर रही है। अब देखिए हमारे पास एक ही लाइन है, एक्स एक्सिस स्केल है हमारे पास, एक हमारे पास दाईं तरफ जा रही, एक हमारे पास बाईं तरफ जा रही है। दोनों की सिमत क्या है हमारे पास, मुखालिफ सिमत में, ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है। तो F1 इधर जा रहा है, F2 हमारे पास इधर जा रहा है, तो दोनों क्या हमारे पास टर्न करेंगे, बिल्कुल नहीं टर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास डायरेक्शन ही मुखालिफ में तो इसलिए हमारे पास क्या टर्न नहीं करेंगे, हमारे पास इसमें टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो इसी तरह की अगर हमारे पास शेप आ जाए तो MCQ में पूछा जाए कि इस तरह की शेप हमारे पास टॉर्क सिग्मा टॉर्क बराबर हमारे पास क्या होता है 0। अब इधर टॉर्क F भी हमारे पास सिग्मा F बराबर भी 0 होगा। ऑल फोर्सेस भी हमारे पास 0 के इक्वल होगी, ऑल टॉर्क भी हमारे पास क्या होगा 0 के इक्वल आएगा। इसके बाद दूसरी शक्ल में हमारे पास क्या कहता है, सूरत में हमारे पास क्या था, दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ लाइनों में अमल कर। अब देखिए एक लाइन हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इस तरह हमारे पास क्या, ये इस तरफ हमारे पास क्लॉकवाइज हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ये भी हमारे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अब ये देखिए हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील, जैसे हमारे पास गाड़ी के होते थे, इधर हमारे पास क्या कपल प्रोड्यूस हो रहा है। कपल की तारीफ में हमने पीछे देखा था हमारे पास, ये देखे कपल, ये कपल की तारीफ में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील हमारे पास होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमारे पास क्या इस तरफ से, ये देखें एक हमारे पास ऊपर जा रहा है, दूसरा हमारे पास नीचे, तो खुद बहुत हमारे पास क्या हो रहा है, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील हमारे पास बांध है। और आगे हमारे पास क्या कहते हैं, मुख्तलिफ लाइनों में अमल कर रही है, क्योंकि F1 और F2 की कीमतें क्या बराबर। अब देखिए ये वाली कीमत हमारे पास क्या F1 की F2 की लाइनें दोनों क्या हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है, कीमतें बराबर है, इसीलिए दोनों सूरतों में हासिल फोर्स क्या होगा, हासिल फोर्स 0 कैसे, ये फोर्स हमारे पास ये फोर्स इससे कैंसिल, तो हमारे पास हासिल फोर्स किसके बराबर आएगा 0 के इक्वल। इधर MCQs भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास दोनों फोर्सेज हमारे पास मुख्तलिफ सिमतों में अमल कर रही हैं तो हमारे पास इनका हासिल फोर्स किसके बराबर होता है जी 0 के इक्वल होता है, हासिल फोर्स से 0 होता है। अब इधर हमारे पास टॉर्क 0 नहीं है, क्यों, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क यहाँ पे पैदा होगा, ये टर्न करेगी बॉडी हमारे पास यहाँ से रोटेट कर रही है, टर्न करेगी, ये यहाँ से रोटेट कर रही है, टर्न करेगी, ये तो टर्न ही नहीं कर रही। इस वजह से हमारे पास इस तरह की शेप में हमारे पास क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर एक्सिस के ऊपर हमारे पास अगर दो फोर्सेस अमल कर रही है तो हमारे पास टॉर्क 0 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास दो लाइनों के हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इस तरह की लाइनों में हमारे पास क्या फोर्सेज अमल कर रही है तो हमारे पास टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फोर्स हमारे पास 0 क्योंकि हमारे पास ये फोर्स कैंसिल हो जाएगी, बराबर है फोर्सेज की कीमतें, तो हमारे पास कैंसिल, तो फोर्स क्या आ जाएगी 0 की इक्वल आ जाएगी। ये MCQ आप लोग कर सकते हैं।
इसी तरह तवाज़न की पहली शर्त पूरी हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सूरत में फोर्सेस एक कपल पैदा कर रही है जो कि टॉर्क लगाकर जिस्म को नुक्ता ओ के गिर्द घुमा सकता है। अब देखिए टॉर्क हमारे पास क्या कपल बना रही है, कपल बना रही है जो टॉर्क लगाकर जिस्म को नुक्ता ओ के गिर्द घुमा सकता है। इसीलिए किसी जिस्म का मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन होने के लिए एक दूसरी शर्त भी दरकार है, यानी जिस्म पर कोई टॉर्क अमल नहीं करना चाहिए। अब दूसरी शर्त में हमारे पास क्या कहते हैं, जिस्म पर टॉर्क अमल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी हमारे पास क्या जाएगी वजाहत। उसके बाद यहाँ से नीचे लिखना आप लोगों ने हेडिंग देनी चाहिए हमारे पास हिसाबी फार्मूले। हमारे पास हिसाबी फार्मूला हमारे पास क्या नीचे से पास कोई जिसम मुकम्मल तौर पर, अब कह रहे हैं हमारे पास कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में कब होगा हमारे पास मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन में, उस वक्त होगा जब हमारे पास समीशन एफ एक्स बराबर ज़ीरो, एफ एक्स हमारे पास ये एफ एक्स के ऊपर हमारे पास ज़ीरो, समीशन एफ वाई के ऊपर हमारे पास ज़ीरो, एफ वाई के ऊपर हमारे पास ज़ीरो कंपोनेंट। उसके बाद समीशन टॉर्क तो हमारे पास इसमें वैसे ही ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या समीशन टॉर्क भी क्या हो जाए हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास था, यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।